नारायण भगवान की जय। कार्तिक की महिमा में हम लोग कथा सुन रहे थे कि धर्मदत्त नाम के जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपना आधा पुण्य प्रदान कर दिया राक्षसी के लिए, और राक्षसी को उससे गति मिली। जो उस राक्षसी को जो दिव्य रूप धारण कर चुकी है, उसको लेने के लिए भगवान के दो पार्षद, एक का नाम था पुण्यशील, एक का नाम था सुशील, तो वहां पर पहुंचे। तो पंडित जी को उन्होंने कार्तिक की महिमा सुनानी प्रारंभ कर दी। बहुत सुंदर कार्तिक की महिमा उन्होंने बताई। तो पंडित जी ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रश्न कर दिया कि स्वामी, हमने सुना है कि अनेक प्रकार के यज्ञ करने से, तप करने से, तीर्थ करने से, दान करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इनमें कौन सा ऐसा सबसे बढ़िया साधन है जिससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और भगवान अपनी कृपा उस भक्त पर कर देते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान की सानिध्य प्राप्त होती है, भगवान के सानिध्य हमें जीव चला जाता है। ऐसा कौन सा सुंदर उपाय है, साधन है, वो हमें आप बताएं। तो पुण्यशील और सुशील दोनों ही भगवान के उन परम जो श्रेष्ठ व्रत है भगवान का, कार्तिक का महीना, उसकी उन्होंने महिमा सुनाई कि भाई यज्ञ करने से ठीक है भगवान प्रसन्न होते हैं, यज्ञ करना भी हमारा धर्म है, वो भी भगवत प्राप्ति का एक साधन है, दान करते हैं वो भी भगवत प्राप्ति का साधन है, हम तप करें, तीर्थ करें, किसी भी प्रकार के सत्कर्म करते हैं, उनका एक फल होता है कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो, जिससे भगवत प्रेम हमारे जीवन में आए और भगवान हमें मिले, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो। तो ये सब ठीक है, करते हैं, लेकिन इन सब में जो सब सर्वश्रेष्ठ है वो है कार्तिक का महीना। कार्तिक का महीना ऐसा पुण्य प्रदान करने वाला है कि थोड़ा सा किया गया सत्कर्म भी इसमें बहुत ज्यादा फलीभूत होता है। स्थान की और समय की बड़ी महिमा होती है। किसी स्थान पर किया गया सत्कर्म उसका अनंत गुना फल हो जाता है, अनंत फल हो जाता है, अक्षय फल हो जाता है। और किसी समय में, जैसे सूर्य ग्रहण का समय है, अमावस्या का दिन है, पूर्णमासी है, एकादशी है, संक्रांति है, ये जो पुण्य पर्व होते हैं, पुण्य तिथियां होती हैं, तो इनमें भी किया गया सत्कर्म जीव को हजारों गुना फल प्रदान करता है। तो सबसे पहले तो उन पार्षदों ने, भगवान के पार्षदों ने उस ब्राह्मण को वरदान दिया। वरदान ये दिया कि राजन, ब्राह्मण देवता को कहते हैं कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, हम आपको वरदान देते हैं कि तुम अपनी दोनों धर्म पत्नियों के साथ स्वर्गलोक में वास करोगे। तो तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो स्वर्गलोक में तुम्हारा वास होगा। उनके पंडित जी की दो पंडिताइन थी, दो थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि दोनों धर्म पत्नियों के साथ तुम स्वर्गलोक में निवास करोगे, और जब तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर तुम्हारा इस धरती के ऊपर प्राकट्य होगा। क्योंकि स्वर्ग में व्यक्ति तब तक रहता है जब तक उसके पुण्य होते हैं, और नरक में तब तक रहता है कि जब तक उसके पाप होते हैं। तो पाप पूरे हो गए, उनका हिसाब किताब पूरा हो गया तो फिर पृथ्वी पर आए, इसी प्रकार से पुण्य खत्म हो गए तो फिर से पृथ्वी पर आए। तो वहां पे कहते हैं कि जब तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे और तुम्हारा जन्म फिर से पृथ्वी पर होगा तो तुम अयोध्या के सम्राट बनोगे और तुम्हारा नाम होगा दशरथ। ये कार्तिक महीने का जो व्रत करते हैं उसका फल बताया गया है। मूल में दशरथ ने बहुत सारे ऐसे सत्कर्म किए होंगे, भगवान की कृपा हुई होगी कि उनको दशरथ जी महाराज को अयोध्या का साम्राज्य मिला और उनके घर में राम जी प्रकट हुए। लेकिन जब हम पद्म पुराण की दृष्टि से देखते हैं कि दशरथ जी महाराज ने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे
कि भगवान राम उनके घर में प्रकट हुए। अब राम जी प्रकट जब होते हैं उनके तो बहुत सारे ऐसे कारण बताए गए हैं कि भगवान राम क्यों प्रकट हुए, तो एक अलग बात है। जैसे रामचरितमानस में आता है कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक थे एका। भगवान प्रकट हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, ये तो बड़े कारण है उसमें। लेकिन मुख्य तौर पे यदि हम पद्म पुराण की दृष्टि से देखते हैं तो राजा दशरथ जी का जो पुण्य किया हुआ था पूर्व जन्म का, जिसने कार्तिक महीने का व्रत किया, तुलसी की सेवा की, गाय की सेवा की, नाम जप किया, एकादशी के व्रत किए, तो उन सब व्रतों का जो कार्तिक के महीने का उन्होंने सेवन किया उसका फल ये मिला कि यहाँ पर पृथ्वी का साम्राज्य उन्होंने भोगा और भगवान राम जी उनके पुत्र बन करके आए। बोलो जय सिया राम। तो पुण्यशील और सुशील उनको वरदान देते हैं कि तुम राजा दशरथ बनोगे। नामना दशरथ भार्या द्वायुतः पुनः। जो तुम्हारी दोनों भार्या हैं ये भी वहां पर तुम्हारी धर्मपत्नी के रूप में प्रकट होंगी। तृतीया अन्नया चापी या ते पुण्यार्थ भागिनी। और जो ये तीसरी है जिसको तुमने आधा पुण्य प्रदान किया है, ये भी तुम्हारी तीसरी धर्म पत्नी बन करके तुम्हारा साम्राज्य में आकर के सुख भोगेगी तुम्हारे साथ, और फिर राम जी तुम्हारे घर में प्रकट होंगे। ऐसा वरदान उन्होंने उस ब्राह्मण को दिया जो अभी रास्ते में ही खड़े खड़े भगवान की कथा सुन रहे हैं। बोलो जय सिया राम। पंडित जी घर से चले थे पूजा करने के लिए, लेकिन पूजा करने का और उनका सारे सत्कर्म करने का फल ये हुआ कि भगवान के जो पार्षद हैं, नित्य भगवान के साथ रहने वाले पुण्यशील और सुशील, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, सत्संग प्राप्त हुआ और उनसे भगवान की महिमा, भगवान की कथा सुन रहे। तो कहते हैं कि आप हमें जो कार्तिक महीना का जिसने सेवन किया हो ऐसी कोई कथा सुनाइए। यज्ञ दान तप आदि तो व्यक्ति का कल्याण करते ही हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया और सबसे श्रेष्ठ साधन है वो हमें बताइए। तो अब वो भगवान के पार्षद कहते हैं कि सुनो, हम कहते हैं कि यज्ञ दान तपोभिष्ट यथाविधि। अनेक प्रकार के यज्ञ दान तप व्रत इत्यादि से भगवान का स्मरण करते हैं, भगवत प्राप्ति की हम लोग अनेक प्रकार की विधाओं को अपनाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि विष्णु प्रीति करम तेसाम किंचित सानिध्य कारकम यत् कृपातानि चरणानि सर्वाण्यपि भवन्ति ही। कहते हैं कि जितने भी धर्म कर्म बताए गए हैं उन सब में सबसे जो श्रेष्ठ साधन है वो कार्तिक का महीना ही जीव को वैकुंठ तक लेकर के जाता है। सत्कर्म करने का जो फल होगा, पुण्य कर्म करने का फल होगा स्वर्गलोक, और स्वर्गलोक में क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। जब क्षीण हो जाते हैं पुण्य तब मृत्युलोक में जीव फिर से आ जाता है, और इस प्रकार से उसका आना जाना लगा रहता है। लेकिन कार्तिक का श्रेष्ठ व्रत कोई कर ले तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। बोलो जय सिया राम। तो फिर यहाँ पे कथा सुनाते हैं कि भाई एक राजा था और एक पंडित जी थे। राजा ने एक बार भगवान की पूजा करने के लिए अपने सैनिकों को, अपने राजपुरोहितों को साथ में लिया, और अनंत शयन नामक एक मंदिर था भगवान नारायण का, उस मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए वो राजा पहुंच गया। तो राजा ने बड़े भाव के साथ अपने ठाकुर जी का पूजन किया। देखो, जिसके पास जैसी सामग्री होती है वो वैसे ही भगवान की पूजा करता है। अब उसमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि ये भगवान को पंचामृत चढ़ा रहा है और हम केवल भगवान को जल का लोटा ही चढ़ा रहे हैं। ये भगवान को 5-7 प्रकार के फल चढ़ा रहे हैं, हमारे पास केवल बेलपत्र और तुलसी ही है। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। जिसके पास जितनी सामर्थ्य है उसी के अनुसार भगवान की पूजा करनी चाहिए।
कोई षोडशोपचार से करे, कोई पंचोपचार से करे, कोई यथा लब्धोपचार से करे। भगवान की जो पूजा करते हैं, अनेक तरीके हैं भगवान की पूजा करने के। तो यहाँ पे जिसके पास जो जैसा है, जितना है, उसके अनुरूप व्यक्ति को भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब राजा तो राजा के हिसाब से आएगा, तो उसने तो खूब भगवान के लिए अनेक प्रकार के भोग, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ और ये वो और सोने और चांदी की मालाएं भगवान के लिए बनाई और भगवान के मंदिर में पहुंचा और खूब बैठ करके भगवान की पूजा कर ली। सारे भगवान को वस्तुएं उन्होंने अर्पित की, खूब भगवान को भोग लगाया, सजा करके रखा, सुंदर माला भगवान को पहनाई। तो और राजा पूजा करने के बाद वहां पर बैठ गए। अब राजा के मन में थोड़ा कहीं सूक्ष्म अहंकार आ गया कि देखो हमने कितनी बढ़िया भगवान की पूजा की है, कितनी बढ़िया सोने की माला डाली हुई है, भगवान को मोतियों की माला चढ़ाई है, अनेक प्रकार के मिष्ठान चढ़ाए हुए हैं, सोने चांदी के तुलसी के पत्ते बनाए हुए हैं। तो ये भगवान को चढ़ाए, उसके मन में थोड़ा अहंकार प्रकट हो गया। भगवान की लीला है। तो इतने में ही वहां पर एक पंडित जी आते हैं जिनका नाम था विष्णुदास। विष्णुदास नाम के एक ब्राह्मण आए। राजा का नाम है चौल, चौल नाम का राजा है और विष्णुदास नामक ब्राह्मण। तो पंडित जी के पास दो ही चीज थी, एक गंगा जल था और एक तुलसी, बस यही दो चीजें थी उनके पास। अब राजा ने अपने उपचार से पूजा की, कभी दूध चढ़ाए, कभी दही चढ़ाए, कभी शहद चढ़ाए, कभी घी चढ़ाए वहाँ पे भगवान को, सुंदर सुंदर वस्त्र माला ये वो सब भगवान को भोग प्रसाद चढ़ाए। अब पंडित जी वहाँ पर पहुंचे तो पंडित जी ने अपना वहाँ पर अपना गंगा जल चढ़ाना शुरू कर दिया। गंगा जल भगवान को चढ़ाया और उसके बाद फिर विष्णु सहस्त्र नाम से भगवान को तुलसी अर्पित की। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, विष्णवे नमः, प्रविष्णवे नमः, गोविंदाय नमः, अनंताय नमः, अच्युताय नमः आदि आदि भगवान के नाम लेकर के वहां पर तुलसी चढ़ाने लगे। अब राजा देख रहा है कि राजा को गुस्सा आ गया कि मैंने इतनी बढ़िया पूजा की, भगवान को सजाया और उसने मेरे सारा किए कराए में पानी फेर दिया। तो जब राजा को गुस्सा आ गया तो राजा से रहा नहीं गया, तो उसने पंडित जी को डांट दिया, हे ब्राह्मण क्या कर रहे हो, तुमको पूजा करने नहीं आती, तुम देख नहीं रहे हो कि मैंने कितना बढ़िया बढ़िया भगवान को सामान चढ़ाया हुआ है। तो पंडित जी लगे रहे उसमें, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, वासुदेवाय नमः। अब जब आदमी की कोई बात नहीं सुनता ना तो उसको और भी फिर गुस्सा आता है, तो उसको और भी गुस्सा आ गया। तो फिर पंडित जी से भी रहा नहीं गया। पंडित जी कहते हैं कि भगवान को तुलसी अति प्रिय है और जहाँ तुलसी होती है वहीं भगवान होते हैं, वहीं भगवान की भक्ति होती है। जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं आप, उसमें एक दोहा है बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दोहा आता है उसमें। तो जब हनुमान जी प्रवेश करते हैं तो उन्होंने देखा, सब जगह देखते हैं कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, जहाँ तहाँ देखे अगणित जोधा, तो सीता कहीं दिखाई नहीं देती है। सबके घर देखे उसने, गयो दसानन मंदिर माही, तो वह सबके घर उसने देखे तो कहीं नहीं उसने दिखा। तो फिर भ्रमण करते करते वो उसने एक बहुत सुंदर बढ़िया सा घर देखा। तो घर के ऊपर उन्होंने देखा कि राम जी के जो चिन्ह हैं वो बने हुए थे, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई। इतना सुंदर और बढ़िया वो विभीषण जी का घर उन्होंने देखा बना हुआ था कि इतनी शोभा थी उसकी कि हनुमान जी तो एक बार, इतने बढ़िया कथावाचक है हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी भी उनकी सुंदरता को, उस शोभा को देख करके दंग रह गए, वर्णन नहीं कर सके। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराई। तो जब हनुमान जी ने देखा कि सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया वहां पर तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, हनुमान जी अंदर से गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। हर्ष इतना हुआ उनको, इतना हर्ष हुआ कि उनको विश्वास हो गया कि अब तुलसी महारानी के दर्शन हो गए हैं तो अब सीता माता के दर्शन भी अवश्य हो जाएंगे।
तो हनुमान जी ने इतना बढ़िया वो दृश्य देखा तो हनुमान जी को विश्वास हो गया। तो जो जीवन में तुलसी को अपनाता है, पंडित जी कहते हैं कि तुलसी भगवान को अति प्रिय है, इसलिए गंगा जल और तुलसी, भगवान महादेव की पूजा करते हैं, गंगा जल और बेलपत्र दोनों चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र और गंगा जल चढ़ गया तो समझ लो भगवान की पूजा संपन्न हो गई। इसी प्रकार से जब ठाकुर जी की पूजा करते हैं उसमें गंगा जल और तुलसी की महिमा है। तुलसी के बिना भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी की आरती बोलते हैं कि 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक नमः। 56 में से एक को भी स्वीकार नहीं करते हैं बिना तुलसी के। तो तुलसी भगवान को अति प्रिय होती है। तुलसी भगवान को चढ़ा रहे थे, पंडित जी महिमा करने लगे, बताने लगे कि गंगा जल और तुलसी तो भगवान को अति प्रिय है। तो वो राजा खड़ा हो गया जी, तो कहा कि तुमको नहीं पता कि भगवान की भक्ति कैसे होती है। पंडित जी बोलते हैं कि तुमको नहीं पता भगवान की भक्ति कैसी होती है, अब उनका फैसला कौन करेगा? तो 2 आदमी लड़ रहे हैं तो तीसरा हो कोई बता दे, तो फैसला कौन करे? तो राजा ने क्रोध में आकर के वो सारा कुछ वहीं पे छोड़ छाड़ दिया, पटक दिया और बोले कि चलो अब देखते हैं कि भगवान तुमको पहले मिलते हैं कि हमको पहले मिलते हैं। शर्त लगा ली वहां पे। देखो वैसे तो शर्त नहीं लगानी चाहिए किसी के साथ, है ना। जो आदमी आपको बोलता है कि चलो शर्त लगा लो तो वो बहुत दिमाग होता है उसके अंदर, हैं? शर्त नहीं लगानी चाहिए जीवन में। आपने कथा भी सुनी होगी शर्त की। कद्रु और विनीता, कश्यप ऋषि की 2 धर्म पत्नी हैं, एक का नाम था कद्रु, एक का नाम था विनीता। बैठी थी आपस में बातचीत कर रही थी। अब माताओं की आदत होती है व्यर्थ की बातें करने लग जाती है। बोलो जय सिया राम। बिना प्रसंग के कोई मतलब ही नहीं कि अब तक कहाँ की बात कहाँ छेड़ दे। तो दोनों आराम से बैठी हुई थी। तो कद्रू ने बोला बनीता को बोला कि सूर्य नारायण भगवान के घोड़े देखे? लो है कोई बात? बोले सूर्य नारायण भगवान के घोड़े देखे? वो बोलती हाँ देखे। बोले कैसे? बोले सफेद होते हैं। सफेद हैं। वो कद्रू कहती है कि नहीं नहीं, पूंछ तो काली है। अब वो कद्रू बोलती है पूंछ तो काली है। बोले नहीं नहीं, काली कैसी है? मैं हर रोज जल देती हूँ, अर्घ देती हूँ सूर्य नारायण भगवान को, तो सफेद है। तो बोले ले आपको थोड़ी पता, मेरे को पता है। तो कद्रू बोलती शर्त लगा ले। अब कद्रू को भी पता है कि घोड़े सफेद हैं, उसको भी पता है कि घोड़े सफेद हैं, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है वो बनीता नहीं समझ पाई। तो उसने कहा कि शर्त लगा ले। अब बनीता तो बेचारी वो सीधी सादी थी, सच्ची थी। वो उसने कहा कि लगा ले, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, आज वीरवार है ना, अगर कोई बोले शुक्रवार है तो आप बोलो वीरवार है, तो बोले शुक्रवार है, शर्त लगा ले। शर्त नहीं लगानी, फिर वो किसी ना किसी प्रकार से सिद्ध कर देगा कि आज शुक्रवार है। बोलो जय सिया राम। ठीक है, तो कद्रू ने कहा इसको बिनता को भी शर्त लगा ले। अब उसने कहा ठीक है लगा ले, वो तो पक्की सच्ची है। उसने कहा कि शर्त लगा ले। अब उनकी शर्त ये लग गई, कद्रू ने कहा कि जो हार जाएगी वो दासी बनेगी और जो जीत जाएगी वही पटरानी कहलाएगी, मुखिया हो जाएगी। तो दासी बन करके सेवा करेगी जो हार जाएगी। उसने कहा कि ठीक है, लग गई शर्त। शर्त लगी तो अब कद्रू अपना दिमाग लगाती है कि कैसे सिद्ध करूं कि पूंछ काली है। तो उसने अपने बेटों को बुलाया, सर्प देवताओं, सर्प लोग आ गए, उनके अंदर शक्ति थी। तो उन्होंने कहा, कद्रू कहती कि बेटा मैंने एक शर्त लगा ली है। बोले क्या माता जी? बोले मैंने शर्त ये लगा ली है कि सूर्य नारायण के जो घोड़े हैं वो सफेद तो हैं, लेकिन मैंने तुम्हारी दूसरी माता को बोल दिया है कि उनकी पूंछ काली है। तो वो सर्प कहने लगे कि बात तो ठीक है, वो तो सफेद ही हैं सारे। बोले नहीं नहीं, सफेद थोड़ी है, पूंछ काली है।
बोले माता जी वो काली नहीं है, वो सफेद है। बोले मैं कह रही हूं ना। तो बोले कैसे? बोले तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम अपने शरीर को छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। तो बालों के जैसे बन करके और घोड़े की पूंछ के ऊपर चिपट जाओ। अब दूर से जब काले काले लगेंगे सारे उनके, जब तुम इतने घने चिपक जाओगे तो दूर से पूंछ लगेगी काली है। तो उनमें से कुछ एक ने तो मना कर दिया, ये नहीं, ये गलत बात है, ये धर्म की बात नहीं है, तुम अन्याय कर रही हो। तो कद्रू ने उनको शाप दे दी कि तुम माता की आज्ञा का उल्लंघन करते हो, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम जन्मे जाए के यज्ञ में जल करके मर जाओगे। तो जो कुचक थे वो डर गए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, माता पिता गुरु प्रभु कह बानी, विनय विचार करिए शुभ जाने, माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, वो जो बोल रही है ठीक है। उन्होंने कहा कि बेटा जो मैंने बताया वैसे करो। तो वो जो सर्प थे वो बारीक बारीक बन करके बाल जैसे, और सूर्य नारायण के जो घोड़े हैं उनकी पूंछ के ऊपर चिपक गए। सूर्य नारायण उदय हुए, और जब वनिता को कद्रू ने बताया, कद्रू बोलती है कि देख घोड़े कैसे हैं। अब वो चक्कर में पड़ गई, ये हर रोज तो सफेद होते थे, आज इनकी पूंछ काली कैसे हो गई। तो उसने कहा कि देख लिया? बोले हाँ पूंछ तो काली है। बोले संकल्प करो कि मैं तुम्हारी दासी बन गई हूं। और पिलका सत्य होते हुए भी दासी बन गई और उसकी खूब सेवा करती है। बोलो जय सिया राम। आगे कथा लंबी आई है, बहुत बड़ी, कैसे वो छूटे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी के साथ शर्त नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो आदमी बिल्कुल सत्य भी है, लेकिन जो शर्त लगाने वाला होता है वो बड़ा दिमागदार होता है, कुछ ना कुछ दिमाग में होता है उसके, तभी तो शर्त लगाता है। तो इस प्रकार से उस राजा की और ब्राह्मण देवता की शर्त लग गई कि देखते हैं किसको भगवान पहले मिलते हैं। चलो ये तो शर्त ठीक है, अच्छी है, ऐसी शर्त तो सब लगाएं कि हम भगवान का इतना भजन करें, आपसे ज्यादा करेंगे। इसका मतलब यही है कि जो ज्यादा भजन करेगा उसी को भगवान पहले मिलेंगे। तो कहते ठीक है, अब देखते हैं किसको भगवान पहले मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का सत्कर्म करता है, बोलो जय सिया राम, इस संसार में सभी लोग सुख चाहते हैं। सुख चाहता है वो, सभी लोग सुख चाहते हैं ना। तो हम लोग सुख के अनेक प्रकार के साधन तैयार करते हैं, घर बनाते हैं इससे भी सुख मिल जाए, बढ़िया गाड़ी हो इससे भी सुख मिल जाए, बेटा हो जाए इससे सुख मिल जाए, मित्र हो इससे सुख मिल जाए, पत्नी हो इससे सुख मिल जाए, पुत्र वधु बढ़िया आ जाए, बहू उससे सुख मिल जाए। अनेक प्रकार के साधन जीव खोजता है, लेकिन क्या इनमें अपने को अभी तक सुख मिला? थोड़ी देर के लिए मन बहला लेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन पूर्ण रूप से जो बोले कि सुखी हैं, सुखी संसार में कोई नहीं है। किसी को मन का दुख है, किसी को धन का दुख है, कोई शरीर से दुखी है, तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं दुख का कांटा सबको चुभा हुआ रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से, किसी के पास धन नहीं है, तन ठीक है मन ठीक है तो धन नहीं है, किसी के पास धन है तो शरीर ठीक नहीं है, जिसका शरीर ठीक नहीं है, जिसको डायबिटीज हो गई है तो रसमलाई थोड़ी खाएगा, देखेगा वो, देखता रहेगा। बोलो जय सिया राम। ये खाएगा? बोलो है जी, खाएगा तो मरेगा, और उसको डर रहेगा ना फिर शरीर का, भी खाऊंगा तो खराब है काम। इसलिए संत कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। सारे दुखी हैं, फिर सुखी कौन है? बोले सुखी राम का दास, जो भगवान का भजन करने वाला, सारे प्रपंच को जिसने छोड़ दिया है कि दुनियादारी देख ली, अब संसार में कुछ नहीं है, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। आपने कथा सुनी होगी, वहां भी पंडित जी होते हैं, आत्मदेव पंडित जी की भागवत में, उनके दो बेटे हैं, एक है गोकर्ण, एक है
धुंधुकारी। अब पंडित जी वहां खूब बढ़िया घर में रहते थे, मौज मस्ती करते थे। अब गोकर्ण अपने पिताजी को समझाता था बार बार कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है पिताजी, क्योंकि वो भागवत जी का पाठ करता था। अब उसके बात समझ में नहीं आती थी। आत्मदेव की कहाँ बात समझ में आई? हालांकि पढ़ा लिखा था, विद्वान था, नहीं बात समझ में आई। और बात कब समझ में आई? बोलो जय सिया राम। जब डंडा उठा लिया छोटे बेटे ने कि जो भी तुम्हारे पास है, जो एफडी है, कैश है, तो सोना चांदी जो इकट्ठा करके रखा है वो दो। थोड़ा 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 सब उसने छीन लिया और जुए में उस राम में सब उड़ा दिया उसने। जब उसको फिर आखिर में बोला कि पिताजी देते हो कि नहीं, उन्हें कहा कि अब मेरे पास कुछ नहीं, मतलब परेशान और दुखी हो गया। तब उसको फिर भगवान की याद आई। सुख में भगवान को कोई नहीं याद करता है। तो फिर उसका जो बेटा है बड़े वाला गोकर्ण, वो उनको बताता था। आज पूछा उसने, आत्मदेव ने अपने बेटे से कि मुझे क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि पिताजी इस संसार में किसी को सुख नहीं मिलता, न च इंद्रस्य सुखमस्ति न सुखमस्ति चक्रवर्ती न। जब इंद्र स्वर्ग का राजा है उसको भी सुख नहीं है, और चक्रवर्ती सम्राट, इस पृथ्वी का राजा चक्रवर्ती सम्राट है, उसको भी सुख नहीं है। न च इंद्रस्य सुखमस्ति, इंद्र को सुख नहीं है, न सुखमस्ति चक्रवर्ती न, और जो चक्रवर्ती सम्राट है उसको भी सुख नहीं है। तो पिताजी ने बोला कि सुखी कौन है? बोले मुनिर एकांत जीविनः, जो संसार का प्रपंच छोड़ करके केवल भगवान का भजन करता है एकांत में बैठ करके, वो जो ऐसा मुनि है वही केवल सुखी है। तो संसार में जीव को कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है। सुख कहाँ मिलेगा? भगवान की शरण में। जब तक संसार में रहेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख का कांटा छोटा मोटा चुभा रहेगा। इसलिए संतों ने कहा कि थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। जो भगवान का भजन करने वाला है, सत्कर्म करने वाला है, जिसने संसार की सुख सामग्री का परित्याग कर दिया, केवल भगवान में ही सुख समझता है, तो भगवान का भजन करने वाला वही सुखी है। बोलो जय सिया राम। तो सुख का आनंद लेने के लिए उन दोनों ने शर्त लगा दी कि देखते हैं किसको भगवान की प्राप्ति होती है। तो राजा भगवान का भजन करता है, ब्राह्मण भी भगवान का भजन करता है, लेकिन तरीके दोनों के अलग अलग हैं। राजा तो अपने हिसाब से करेगा। राजा विश्वास करता है यज्ञ में और दान में, यज्ञ करना और दान करना, क्योंकि राजा के पास खूब भोग सामग्री है, धन की कोई कमी नहीं है। तो पंडित जी करते हैं अपने हिसाब से। पंडित जी ने विचार किया कि चलो अब इस मंदिर में ही बैठ करके बस भगवान का भजन करेंगे, और तो हमारा कोई है नहीं। उसने वहीं मंदिर के आंगन में एक छोटी सी कुटिया थी, वहीं पर रहने लग गए और ठाकुर जी की पूजा करते, ठाकुर जी की को तुलसी चढ़ाते। कार्तिक व्रत का उन्होंने विशेष रूप से संकल्प लिया व्रत करने का। जब भी कार्तिक का महीना आए तो उसमें कार्तिक से संबंधित जितने भी नियम था उनको पंडित जी खूब पालन उनका करते थे। और भजन करते करते समय बीत गया। उधर राजा अपने ब्राह्मणों के साथ मिल करके यज्ञ की दीक्षा लेकर के हवन यज्ञ में लगे हुए। राजा ने इतने यज्ञ किए, उनके संतान नहीं हुई। अब ऋषियों ने पूछा कि उनके संतान क्यों नहीं हुई? बोले राजा हमेशा ही यज्ञ में लगा रहता था, यज्ञ में दीक्षित रहता था, इसलिए वो पति पत्नी वाला जो उनका आपसी भाव था वो रहा ही नहीं। उसने गृहस्थ आश्रम को अपनाया ही नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमेशा यज्ञ में लगा रहता था, इसलिए राजा के संतान नहीं हुई। तो राजा यज्ञ कर रहा है और पंडित जी ठाकुर जी की तुलसी और गंगा जल से प्रतिदिन नियम से पूजा करते हैं, अतिथि सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं। इस प्रकार से उन दोनों का समय बीत रहा है। बोलो जय सिया राम। कथा विश्राम लेती है, आगे की कथा कल सुनेंगे।